अगर आपने आपका कटिंग फेज चालू कर दिया है और आपको पता नहीं कि बेली फैट की लेयर कैसे कम करनी है एंड आप एक वेट पे स्टक हो चुके हो, अगर आपको आगे जाके क्या करना है तो हेयर इज अ परफेक्ट वीडियो। आपको मैं हर एक चीज बताने वाला हूँ ए टू जेड। सो इस वीडियो को इन तक देखिए एंड लास्ट में मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ जहाँ पे आप अपनी कट के फेज में भी आपकी एनर्जी अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हो। सो वॉच टिल टाइम। मैंने 6 महीने पहले कट चालू किया था, अभी मैं 12% बॉडी फैट पे हूँ। सो मैंने क्या किया है, कैसे डाइट मैनेज किया, मेंटेनेंस कैल्स क्या होती है, वो सब आपको मैं भी बताने वाला हूँ। तो मैं इस वीडियो को 3 फेज में डिवाइड करने वाला हूँ। सो फर्स्ट वन इज स्लीप। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका स्लीप। आपको कम से कम 6 to 8 आवर्स के बीच सोना है। अगर आपकी स्लीप अच्छी होती है तो आपकी मसल रिकवरी। सो मैं अपनी स्लीप डेली ट्रैक करता हूँ। अगर आप देख सकते हो, दिस इज माई स्लीपिंग शेड्यूल राइट नाउ। आई एम ट्रैकिंग एवरी सिंगल डे। नंबर 2 इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में मैं वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों की बात कर रहा हूँ। जो एक्सरसाइज आप बल्किंग में करते हो वही एक्सरसाइज आपको कटिंग में करनी है। सो एक्सरसाइज से इतना फर्क नहीं गिरता है, बट आपके कार्डियो से फर्क गिरता है। आपको कोई ज्यादा हाई इंटेंसिव रनिंग या कुछ और ऐसा करने की जरूरत नहीं। आपको डेली 10 to 12,000 से कंप्लीट करनी है। 100 वॉक करनी है। यू कैन गो विद 35 मिनट्स ट्रेडमिल। ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ एक तो मेंटेन रखनी है या फिर बढ़ानी है, उसको लूज नहीं करनी है। स्लीप के बारे में समझ गए, कार्डियो के बारे में समझ गए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में समझ गए। डाइट। डाइट सबसे ज्यादा मैटर करता है। लाइक 80% डाइट होता है तो 20% वर्कआउट होता है। सो इज आई गो विद डाइट। सो मैं भी जो भी डाइट के बारे में बताने वाला हूँ अच्छे से और कान खून से सुनना है। आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट करना है। गोइंग विथ माई डाइट कैलोरीज, आई एम ईटिंग राइट नाउ 2500 कैलोरीज इन अ डे। सो मैं अगर 500 में से 200 कैलोरीज माइनस करता हूँ तो मेरी 2500 में मेंटेनेंस कैलोरी विथ माई बॉडी वेट। अगर उसमें से मैं 200 कैलोरीज कम करता हूँ तो वो डेफिशिएट में आ जाएंगे। मतलब मेरे डाइट में से 200 कैलोरीज कम होगी तो मैं टोटल कैलोरीज कंज्यूम करने वाला हूँ 2300 कैलोरीज। सो व्हाट इज मेंटेनेंस कैलोरी? सो इफ आई एम ईटिंग मेंटेनेंस कैलोरी तो मेरा वेट नहीं बढ़ने वाला है ना घटने वाला है। इट इज गोइंग टू बी स्टक हियर। ओके, अगर मैं 2500 कैलोरी में से 200 कैलोरीज कम करता हूँ तो मेरा फैट लॉस में हेल्प करने वाला है। अगर वही चीज मैं 2500 से 2200 कैलोरीज बढ़ाता हूँ तो मेरा वेट बढ़ना चालू हो जाएगा। मतलब मैं सरप्लस में चला जाऊंगा। आपको डिफरेंस समझना है, सरप्लस और डेफिशिएट। अगर आप कट में जा रहे हो तो आपको डेफिशिएट में जाना है, और आप वेट गेन करना चाह रहे हो तो आपको सरप्लस में जाना है। इसमें मसल लॉस भी होते हैं और मसल गेनिंग भी हो सकती है। स्ट्रेंथ दोनों में सेम नहीं होती है। अगर आप गेन कर रहे हो तो स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, पर अगर आप डेफिशिएट में जाते हो तो आपकी स्ट्रेंथ कम होती है। पर आपको उसको मेंटेन कैसे करना है मैं आपको एंड में बताऊंगा। आपके पास दो चीज इंपॉर्टेंट है जो होनी चाहिए, एक किचन वेट स्केल और एक वेट वेइंग स्केल। ये दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक से आप अपना फूड ट्रैक कर सकते हो और एक से आप अपना वेट ट्रैक कर सकते हो। आप दिन में जो भी खा रहे हो, एवरी सिंगल थिंग दैट यू गोइंग टू ईट, आपको किचन वेट स्केल पे उसको मेजर करना है और उसको आपको एक ऐप में ट्रैक करना है। सो मैं ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अभी थोड़ा मैथमेटिकली बात करते हैं। 1 kg ऑफ फैट इक्वल टू 7700 कैलोरीज। अभी एकदम ध्यान से सुनना जो भी मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स से आप अपने डाइट में से 500 कैलोरीज कम कर रहे हो, मतलब आप 500 कैलोरीज कम खा रहे हो। अगर आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो उसमें से 500 कैलोरीज कम खा रहे हो, मतलब 1500 कैलोरीज आप डेली खा रहे हो, तो आपके बॉडी में से जो 500 का गैप बन रहा है, 500 कैलोरीज तो बॉडी फैट में से बर्न कर रही है। मतलब आप एक डेफिशिएट में जा रहे हो। बॉडी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फैट यूज करती है, जहाँ पे आप डेफिसिट में जाते हो और आपका फैट लॉस होना चालू होता है। लेट्स से आपने 500 कैलोरीज अपने फूड इंटेक से और 500 कैलोरीज आपने कार्डियो से कम कर रहे हो तो 1000 का डेफिशिएट बन रहा है। सो बॉडी 1000 कैलोरीज ऑफ वर्क बॉडी फैट में से माइनस करने वाले हैं, जहाँ पे आपका 8 दिन कंटिन्यूसली 1000 कैलोरी डिफिसिट में चल रहे हो। अगर आप 1000 कैलोरी डिफिसिट में चल रहे हो तो आपकी बॉडी वो फैट में से लेने वाली है। मतलब 7700 ग्राम्स ऑफ 1 kg फैट आपकी बॉडी 8 दिन में रिड्यूस करने वाली है। अगर अभी आपको पता लग गया है कि आपको क्या करना है, आपको मेंटेनेंस कैलोरीज लेना है, आप जो भी खा रहे हो किचन वेट स्केल पे कैलोरी करना है और उसको खाना है और नीट को क्रैक करके उसको डेफिशिएट में लाना है। बहुत मेहनत वाली चीज नहीं है। जैसे एक वीक में आप करते जाओगे आप इजीली ट्रैक कर लोगे, आपके माइंड में बैठ जाएगा कि आपको क्या खा रहे हो, कितनी कैलोरीज खा रहे हो, और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड वर्क जैसा लगता है, बट आप एक रूटीन में चले जाओगे तो इज गोइंग टू बी वेरी इजी। सो मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे करना है पता लग गया, फैट कैसे लॉस होता है समझ गए। अभी डेफिशिएट कैसे स्टार्ट करना है। सो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 थी, तो उसमें से मैंने 200 कैलोरीज माइनस कर दी। मीन्स 2300 कैलोरीज में डेली ईट कर रहा हूँ, 200 माइनस करके। सो उसमें से 200 कैलोरी डेफिशिएट में, मतलब जो डाइट से लेता उसमें से हो गया, और 500 कैलोरीज मेरे कार्डियो से हो गई। ऐसे से 700 कैलोरीज में माइनस में जा रहा हूँ, मतलब डेफिशिएट में जा रहा हूँ। सो ये करने से मेरा वीक या 15 दिन के आसपास 1 kg कम हो जाता था एज अ फैट।
सो अभी डेफिशिएट कैसे करना है ये भी पता लग गया है। सो फोर्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है, बाहर का खाना बंद करो। कोई भी कैसा भी चीज हो, बाहर जा रहे हो तो प्लीज डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फूड। जंक फूड हो गया, कोई भी कोई सा भी फूड हो, उसकी कैलोरीज हमें पता होती है, बट अगर आपका इंश्योरेंस साइंस हो जाता है तो आपका फैट का प्रोसीजर फिर से ड्रॉप में चला जाता है। अगर आपको फिर से उस प्रोसेस में जाना हो तो आपको फिर से रेगुलरली उस चीज में जाना पड़ता है। अगर आप एक रेगुलर फैट लॉस में चल रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आती। उस दरमियान आप कुछ भी बाहर का खाते हो तो आपका इंश्योरेंस फिर से स्लाइस हो जाएगा और आपका मसल लॉस भी उसी प्रोसेस में चालू हो सकता है। सो प्लीज डू नॉट ईट आउटसाइड फूड, जंक फूड। तो अभी हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म एडॉप्शन के बारे में। सो आपका वेट स्टॉप क्यों हो जाता है? लेट्स अज्यूम अगर मैं 2300 कैलोरी पिछले कुछ टाइम से लाइक 15 to 20 डेज रेगुलरली खा रहा हूँ और मेरा वेट एक मेंटेनेंस कैलोरी पे आ गया है, तो अभी मेरी जो पहले मेंटेनेंस कैलोरी थी 2500, अभी मेरा वेट आ गया 2300 कैलोरीज के ऊपर। मतलब मेरी मेंटेनेंस कैलोरी अभी वो है। अगर मैं उससे उतना ही खा रहा हूँ तो मेरा वेट ड्रॉप नहीं होने वाला है, मैं वहां पे स्टक हो जाऊंगा। सो इस टाइम पे आपको और 100 कैलोरीज कम करनी है पर 15 to 20 डेज। जब आपको लगे कि आपका वेट फ्लक्चुएट नहीं हो पा रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो आपको और कैलोरीज ड्रॉप करनी। वो आप एक तो डाइट पे कर सकते हो या कार्डियो में ऐड कर सकते हो। अगर आपका कार्डियो 35 मिनट्स का है उसको 45 मिनट्स कर लो। अगर आपको ऐसा मील खा रहे हो, एक्स्ट्रा मील खा रहे हो, उसको माइनस कर सकते हो। आप अपनी 100 या 150 कैलोरीज, आप 100 कैलोरीज माइनस कर सकते हो, फिर से आपका वेट ड्रॉप होना चालू हो जाएगा। अगर आपको कटिंग रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो दैट इज फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।